गुलसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पूरा देश आज भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और इस मौके पर मैं जूली NBC 24 की टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। A very happy Independence Day to you all। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं NBC को 24 को मैं बहुत ही इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को, पूरे बिहार वासियों को और चैनल को भी मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। बिहार के लोगों को मैं कहना चाहूँगी, ये अपना अमृत महोत्सव है। 15 वर्ष हमें आज़ादी से मिले हैं। 15 वर्षों में हम लोगों ने अपना आकलन हम खुद करें कि हम कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं और कैसे बढ़ना है। हमें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनाना है, इसके लिए हम हम युवाओं को, ज़्यादा बहनों को आह्वान करेंगे, आइए आगे बढ़ के हम कदम से कदम मिलाएं और अपने 75वीं वर्षगांठ पर, अमृत महोत्सव पर अच्छा से अच्छा बिहार को कैसे हम सफल और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसके लिए सबको मिल के काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और सरकार हमारी और आगे बढ़े, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, राष्ट्र का त्यौहार है। हर साल हम लोग उसी उत्साह से मनाते हैं और इस बार भी हम उसी उत्साह से अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। इस अवसर पर आपके माध्यम से जो मेरी शुभकामना है कि देश हमारा हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र रहे, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद रहे और देश में जो आम लोग हैं उनके हित में या तो मीडिया हो या तो सरकार हो काम करे। ऐसा न हो कि महंगाई आकाश को छूती रहे और मीडिया उस पर चर्चा ही न करे। ऐसा भी न हो कि भ्रष्टाचार आकाश को छूता रहे, चर्चा ही नहीं हो। ऐसा भी नहीं हो कि सारे पब्लिक सेक्टर के संस्थान और प्रतिष्ठान बेच दिए जाएं कौड़ी के मोल में प्राइवेट हाथों को और जनता के तमाम सुविधाओं को वंचित कर दिया जाए जनता से। तो ऐसा नहीं हो। मेरी शुभकामना है कि आप लोग आने वाले दिनों में इस दिशा में भी काम करेंगे और अपने मीडिया को जनोन्मुखी बनाएं। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। निश्चित रूप से आज हम स्मरण करते हैं उस स्वतंत्रता संग्राम को भी, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस रूप में जन्मा 1947 में, और उस लोकतंत्र के ये मीडिया के लोग उसके मजबूत प्रहरी हैं। और आप भी ABC 24, हाँ NBC 24 आप काम कर रहे हैं और आपका उत्कृष्ट कार्य है। आपसे लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है। मेरी शुभकामना है कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ें और दृढ़ता के साथ काम करते रहें, लोकतंत्र को मजबूती मिलती रहे। भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में और उस महत्व से आप गौरवान्वित हो, लोकतंत्र भी गौरवान्वित हो। हमारी शुभकामना है। 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हम देश के, राज्य के सभी नागरिकों को अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन मूल्यों को लेकर के त्याग किया, बलिदान दिया, आज उन त्याग और बलिदान को नीतिगत रूप से छोड़ दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवासी, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग, जो गांव और बिहारवासी भी जो गांव के सुदूर इलाके में भी हैं, उनको भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंतरात्मा के संपूर्ण निष्ठा के साथ हम उन्हें बधाई और शुभकामना देते हैं और कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं
कि हमारे पूर्वजों को दी हुई बलिदानी, दिया हुआ कुर्बानी को बरकरार रखने के लिए, भारत के एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए भारत के संविधान के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को हम कायम रखें। हालांकि कुछ लोग इस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारत के हर वर्ग के लोगों को अब वक्त है कि एकजुटता के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नारों के साथ अपने पूर्वजों की कुर्बानी को बरकरार रखते हुए इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और भारत की एकता, भारत की अखंडता को संविधान के तहत हम कायम रखें। 15 अगस्त के अवसर पर हम पूरे संपूर्ण बिहारवासी का इस स्वतंत्रता दिवस को खूब धूमधाम से मनाएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ख़ास करके आपके संपूर्ण चैनल वासी को, NBC 24 को भी हम इस 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देते हैं। पटना पुलिस की तरफ से आगामी 75वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पर मैं पूरे पटना वासियों को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी बिहार की पूरी जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हमारे बिहार का विकास हो रहा है, समाज के सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी समूहों का, सभी धर्मों के लोगों का यहाँ पे विकास होने का कार्य हो रहा है। तो मेरी यही शुभकामना है कि स्वतंत्रता दिवस पे लोग अपने अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ कर के आए, अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता से निभाएं और बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। देखिए, बहुत संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है और हमें आज़ादी के सही मायने, उसको हम सबको मिल करके आज़ादी के सही मायनों और मतलब को समझना होगा। हमें आज़ादी तो मिली, पर क्या वास्तव में आज़ादी मिल सकी? क्या ऐसा तो नहीं था कि गोरे अंग्रेज़ों से तो छुटकारा मिला, लेकिन कहीं काले अंग्रेज़ों के चंगुल में हम आज तक फंसे? काले अंग्रेज़ों से मतलब मेरा भ्रष्टाचार है या गंदी राजनीति हो सकती है, जो कि आज सही मायनों में राजनीति का भी रूप बदल चुका है। तो शायद हमारे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी, क्या उनकी जान को हम वाकई में सार्थक कर पा रहे हैं? उनकी जान को सार्थक करने के लिए और आज़ादी को सही तरीके से सार्थक तरीके से मनाने के लिए वो सेलिब्रेशन बिल्कुल तब सही होगा जब एक एक गरीब व्यक्ति, एक एक पिछड़ा व्यक्ति, एक एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या फिर शैक्षिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जब एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक तरह की एक समानता के साथ जब आएंगे इस देश में, तभी शायद आज़ादी का सही मतलब हमें मिलेगा और उसमें हम सबको साथ में आने की ज़रूरत है और हम सबको साथ में कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है।